गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्सफोर्स फ्लो के बारे में। जैसे कि आप मेरी पिछली एडमिन सीरीज़ में देख रहे हो, हमने सबसे पहले वर्क फ्लो कवर किया, फिर हमने प्रोसेस बिल्डर कवर किया और प्रोसेस बिल्डर में हमने 3 प्रोसीजर किए। बट बेसिकली प्रोसेस बिल्डर में क्या इशू आ रहा था, उसके अंदर हम डिलीट ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे, उसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। अब एज्यूम करो अगर किसी यूज़र को एक तरह से होम पेज बनाना है, ये वाला इस तरह से जैसे अकाउंट का पेज है, अकाउंट का एक न्यू पेज बनाना है, क्या वो नया पेज विदाउट कोड के बना सकता है? ये वाला विदाउट LWC या विजुअल फोर्स के। तो अब फ्लो में मेरे पास वो भी ऑप्शन आ गया कि आप स्क्रीन फ्लो बना सकते हो, जिसके अंदर आप फर्दर रिकॉर्ड भी बना सकते हो थ्रू पॉइंट एंड क्लिक विजिट। सो इसने एक लाइफ इजी कर दिया फॉर ऑल द सेल्सफोर्स यूजर, नॉट फॉर द डेवलपर्स बट फॉर द सेल्सफोर्स यूजर, कि वो इजीली जाके लो कोड ऑटोमेशन कर सके जहाँ पे बिल्कुल कोड की जरूरत ना हो, या लो कोड की जगह मैं कहूँगा नो कोड ऑटोमेशन कर सके। सो देखते हैं हमारे पास फ्लो मुझे क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो मैं सेटअप पे जाता हूँ और सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे फ्लो सर्च करता हूँ। सो फ्लोज मैंने सर्च किया और फ्लो को सर्च करते ही यहाँ पे मैंने फ्लो पे क्लिक किया। फ्लो पे क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्री डिफाइंड फ्लोज हैं। ये सिस्टम में पहले से पड़े हुए हैं तो इनका कोई चक्कर नहीं है। आप यहाँ पे न्यू फ्लो कर सकते हो। न्यू फ्लो जैसे ही आप करोगे सो ये आपको 2 ऑप्शन देगा कि फ्रॉम द स्क्रैच करना है या आपको कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज़ करना है। जो अभी आप देख रहे थे वो सारे मेरे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स थे। सो मैं अभी के लिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करता हूँ। अभी के लिए मैं एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाने बाद जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, कि वो वेलकम मैसेज का मतलब मैं आपको पूरा फ्लो से वॉक थ्रू करूँगा और एक वेलकम मैसेज का स्क्रीन फ्लो के साथ हम स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली हम 5 to 10 वीडियोस बनाएंगे जिसके हम पूरे फ्लो को समझेंगे कि फ्लो का हमारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूजेज होता है। इसे नेक्स्ट किया मैंने। सो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इतने सारे टाइप के आपके फ्लोज हैं जो आपके पास ना वर्क फ्लो देता था ना प्रोसेस बिल्डर देता था। अब देखते हैं किस फ्लो का क्या काम है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रीन फ्लो मेरा बेसिकली यूज़ होता है जहाँ पे मेरा मुझे यूज़र को पूरा का पूरा एक HTML एक मॉडल व्यू कंट्रोलर का व्यू बनाना होता है। मॉडल ऑफ कोर्स मेरा सेल्सफोर्स के टेबल्स हैं, व्यू हो गया मेरा ये, और कंट्रोलर भी मेरा यहीं पे होगा अगर कोई ऑपरेशन करवाना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वो रिकॉर्ड सेव होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये स्क्रीन फ्लो का हो गया। सेकंड हो गया जी रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो जैसे आपका वर्क फ्लो था, प्रोसेस बिल्डर था, बट वहाँ पे सिर्फ 2 ऑपरेशन होते थे व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड अपडेटेड। आप मेरी पिछली वीडियोस जाके रेफर कर सकते हो, वहाँ पे ये 2 ऑप्शन होते थे। यहाँ पे आपके पास डिलीटेड का ऑप्शन भी आ गया। दिस ऑटो लॉन्च फ्लो रन्स इन द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में रन होता है, ये फ्रंट में रन होता है। जो स्क्रीन फ्लो होता है वो फ्रंट में होता है, वो यूजर को दिखेगा, वेयरएज ये रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो नहीं दिखेगा। इन्होंने यहाँ पे एक और ब्रांचिंग निकाल दिया, दैट इज शेड्यूल ट्रिगर्ड फ्लो, कि अगर किसी चीज़ को आपको शेड्यूल करना तो आप उस चीज़ को शेड्यूल कर सकते हो। सो यहाँ पे लॉन्चेज अ स्पेसिफिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच रिकॉर्ड इन द बैच। दिस इज ऑटो लॉन्च फ्लो दैट रन इन द बैकग्राउंड। प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर्ड फ्लो हो गया, जैसे मेरे पीछे से आउटबाउंड मैसेजेस थे वर्क फ्लो में, उसके बाद प्लेटफॉर्म इवेंट अगर मतलब किसी और सिस्टम से आपकी हिट आ रही है, हिट की जगह आप कह सकते हो API हिट आ रही है, और साथ के साथ आपका जैसे वो API हिट बजी तो साथ के साथ आपको एक ट्रिगर फ्लो एग्जीक्यूट करवाना है। ऑटो लॉन्च फ्लो आप टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, रेस्ट API और काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो ये ऑटो लॉन्च फ्लो। और उसके बाद रिकॉर्ड ट्रिगर ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वन ट्रिगर विल बी लॉन्चिंग, वन पर्सन इज गाइडिंग ऑल द टीम, कि किस तरह से ऑर्केस्ट्रा, यू हैव हर्ड अबाउट द ऑर्केस्ट्रा और द ओपरा। ओपरा में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट ऑर्केस्ट्रा में ऐसा होता है कि वन पर्सन is playing with the sticks. I haven't seen real orchestra. I have seen the cartoon Tom and Jerry. उसके अंदर मैंने वो सीन देखा था जहाँ पे where the Tom is playing the sticks like this, जैसे आप ये देख रहे हो इस टाइप से स्टिक से। launch when the record is created and updated, and orchestration let you create a multi user process। तो आपका मल्टी स्टेप भी बन सकता है, जैसे आपने देखा था कि मैंने मल्टी स्टेप एक प्रोसेस बिल्डर बनाया था, वैसे ही आप यहाँ पे फ्लोज भी बना सकते हो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए।
सो हमारे पास ये नीचे उसी की ही रिकमेंडेशन दी हुई है। मेजर हमारी ये 6 फ्लोज होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पास स्क्रीन फ्लो से। सो जैसे ही मैंने स्क्रीन फ्लो क्लिक किया तो जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, सो मुझे स्क्रीन फ्लो करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के लेआउट्स होते हैं। एक होता है ऑटो लेआउट, जो आप इस तरह से देख रहे हो कि यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो। अब ये सारे कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, हम कमिंग वीडियोस में सारी चीज़ें हम ग्रेजुअली, जितने भी मेरे ऑप्शंस हैं वो हम ग्रेजुअली कमिंग वीडियोस में यूटिलाइज करेंगे। बट आज की डेट में मैं ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा। आज की डेट में सिर्फ हम एक सिंपल स्क्रीन बनाएंगे और उसके अंदर यूज़र का नाम डलवाएंगे। दैट्स इट। आज की वीडियो में बस हम इतना करेंगे। सो यहाँ पे 2 टाइप के मेरे पास लेआउट है, ऑटो लेआउट है और दूसरा फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म में आपके पास यहाँ पूरे ऑप्शंस है, सो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो। वेरस ऑटो लेआउट में यहाँ पे मेरे पास ये ऑटो लेआउट आ जाता है। वेरस आपको यहाँ पे एक मैनेजर टैब मिलता है। अब ऐसा होता है कि हमें काफ़ी, अब हम क्या करते थे अपने सेल्सफोर्स अपेक्स में, आप मेरी अपेक्स सीरीज़ रेफ़र कर सकते हो, मैं पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा। सो अगर आप अपेक्स सीरीज़ में अगर कोई वेरिएबल बनाना होता था तो आप इन डेसिमल सीधा आप एक लिस्ट बनाते थे, लिस्ट बना के फिर आप कुछ करते थे, तो वो सारे के सारे ऑपरेशंस आप यहाँ करवा सकते हो। यहाँ पे आप एक ये सारी की सारी चीज़ें बना सकते हो। वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, फॉर्मूला हो गया, टेम्पलेट टेस्ट हो गया, चॉइस, ये हम चारों चीज़ें तो जब हम पिक लिस्ट को यूज़ करेंगे तब हम बनाएंगे। एंड फर्दर मेरे पास चेंज हो गया तो हम ये सारी की सारी वेरिएबल्स बना सकते हैं। चलिए छोटा सा एक फ्लो बनाते हैं और उसे हम अपने होम पेज पे एक तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एलिमेंट पर करेंगे। अगर आपको भी फ्री फॉर्म करना है फ्री फॉर्म कर सकते हो, ऑटो लेआउट करना है ऑटो लेआउट कर सकते हो। अभी के लिए मैं फ्री फॉर्म करूँगा क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट है, थोड़ा समझने में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री फॉर्म रख लेंगे। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। सो स्क्रीन फ्लो में आपके पास इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कल हम एक रिकॉर्ड पेज बनाएंगे जहाँ पे हम अकाउंट का डाटा स्टोर करवाएंगे, लुकअप इंफॉर्मेशन स्टोर करवाएंगे, एवरीथिंग हम सारा का सारा काम करेंगे। बट आज वीडियो को हम लाइट रखते हैं और लाइट रख के फ्लो की स्टार्टिंग हम सिर्फ स्क्रीन फ्लो छोटा सा वेलकम मैसेज टाइप करवाते हैं। सो यहाँ पे फ्लो का सबसे पहले आपको लेबल डालना है। सो फ्लो का लेबल हो गया मेरे पास वेलकम सेल्सफोर्स, इसका देता हूँ वेलकम टू फर्स्ट फ्लो सेशन। सो इस तरह से वेलकम टू फर्स्ट फ्लो सेशन दे दिया। और कॉन्फ़िगर हेडर में, अगर आपको हेडर में कुछ डालना है, शो हेडर करना है, इस तरह से कर सकते हो। शो हेल्प टेक्स्ट करना है, वो हेल्प टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको फुटर के अंदर बटन हटाने हैं, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉज आ रहा है, फिनिश आ रहा है और ये आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, थैंक यू, मुझे सिर्फ थैंक यू डालना है इस बटन की जगह। ना मुझे पॉज चाहिए ना प्रीवियस चाहिए। सो सबसे पहले मैं प्रीवियस वाले बटन पे जाता हूँ। सो यहाँ पे मेरा प्रीवियस वाला बटन है। सो पॉज वाला बटन भी नहीं चाहिए, पॉज वाला हाइड पॉज कर दूंगा। सो मेरा हाइड पॉज हो जाएगा, हाइड प्रीवियस कर दूंगा, वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे यूज़ कस्टम लेबल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सो इस तरह से मैंने ये डाल दिया। सो यहाँ पे ये मेरा बटन आ गया। ये आपका अभी मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे फ्लो लेबल आ गया, तो डन किया, तो ये मेरा स्क्रीन फ्लो हो गया। बट आप कहोगे तो इसमें मज़ा सा नहीं आया, कुछ आपने मैसेज तो प्रिंट करवाया नहीं, कुछ डायनेमिक एलोकेशन करवाओ, कुछ इस टाइप से करवाओ। हाँ सब करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो अब यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं ना डिस्प्ले टेक्स्ट को एक तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। डिस्प्ले टेक्स्ट एक तरह से आपका तब यूज़ होता है जब आपको बेसिकली कुछ मैसेज प्रिंट करवाना होता है, तो डिस्प्ले टेक्स्ट में जाओगे। यहाँ API नेम में हम क्या करते हैं, API नेम में डालते हैं डिस्प्ले हाय यूज़र का नेम, जो भी यूज़र का नेम होगा। सो यहाँ पे API नेम में मुझे विदाउट स्पेस देना पड़ेगा, नेमर्स, और यहाँ पे डालता हूँ डिस्प्ले टेक्स्ट। ये API नेम है, इसका कुछ रिलेशन नहीं है मैसेज से। हे वेलकम, हे यूज़र का नाम मुझे चाहिए। सो यहाँ पे मैं ना डायरेक्टली यहाँ पे जाके इंसर्ट रिसोर्स कर सकता हूँ। इंसर्ट रिसोर्स में मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा करंट यूज़र है जो त्रिशु सचदेवा है, सो त्रिशु सचदेवा को पिक करने के लिए यूज़र डॉट फुल नेम, मैं फुल नेम
फुल नेम है मेरे पास, फुल नेम नहीं है, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम और स्पेस Z। कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे, आई थिंक कुछ इशू है, स्पेस एंड, और यहाँ पे फिर से मैं इंसर्टर यूज़ करता हूँ और इंसर्टर और इसका लास्ट नेम लेता हूँ। सो यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे करता हूँ वेलकम टू, आई डोंट थिंक ये कुछ चैलेंज है, कोई इशू नहीं, जो भी चैलेंज है, वेलकम टू टाइप क्यों नहीं होता, आई थिंक माई कीबोर्ड इज स्टकिंग। सो मैं यहाँ पे वेलकम डालता हूँ, माय बैड। वेलकम, ये बार बार बाहर क्यों जा रहा है, आई थिंक कुछ इशू है, ग्रामर रीजन इशू, तो इसे करते हैं। एक काम करते हैं, नोट्स में डाल देते हैं। सो वेलकम टू Salesforce by Sachdeva, फर्स्ट फ्लो सेशन। सो ये मैंने इसे कॉपी किया। इफ फ्लो इज रेजिंग इशू, तो हम भी उस्ताद हैं, हम यहाँ पे सीधा मैसेज को पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे कंट्रोल V। सो इससे अब मुझे क्या करना है, बोल्ड। सो हम क्या करते हैं, इसे बोल्ड करते हैं और इटैलिक्स करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सो आगे मैं क्या डालता हूँ, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सो इसे भी कॉपी करते हैं। सो विंडो सीख गया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये भी मैसेज डाल दिया। सो आई थिंक यहाँ पे ना ये फ्लो कुछ इशू क्रिएट कर रहा है। सो शिफ्ट के बाद ये यहाँ पे सिंपल थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन कर दिया, इसे अंडरलाइन कर दिया और अंडरलाइन करके मैंने डन कर दिया। सो डन करने के बाद सेव करते हैं। इस फ्लो का नाम रखते हैं वेलकम मैसेज फ्लो, और इस फ्लो के बाद इस फ्लो को मैं करता हूँ सेव। सो जैसे इस फ्लो को सेव करते हैं, सो इस फ्लो को सेव करने के बाद इसे फाइनली एक्टिवेट करते हैं। सो एक्टिवेट, सो इसे एक्टिवेट कर दिया और सेव एज न्यू वर्जन, तो सेव तो है ही मेरा। अच्छा, इसके अंदर अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं ना, अब एज्यूम करो अगर आप देखोगे मेरा यहाँ ठीक हो गया। सो अगर अभी अब मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, मुझे सेव ही करना चाहिए था। सो एज्यूम करो मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, डन कर दिया। सो अब पहले तो मुझे इसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, पहले सेव एज न्यू वर्जन करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्जनिंग मैनेज होती है, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है जैसे हम बेसिकली वर्कफ्लो में देखते थे, वैसे यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वर्जनिंग मैनेज होती है, जैसे आपका एक्टिवेट है, पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर उसका डुप्लीकेट वर्जन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये वो सेव हो सकता है। तो अभी जैसे सेव एंड न्यू वर्जन सीधा हो तो जाता, बट वो पहले डीएक्टिवेट होता और डीएक्टिवेट के बाद यहाँ हो जाता। सो ये मैंने एक छोटा सा, अच्छा आप एक और चीज़ आप डिबग करके देख सकते हो कि ये मेरा किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे तो मेरा सिंपल वेलकम मैसेज है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। तो ये आपका सर हेलो हे त्रिशु सचदेवा, वेलकम टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा फर्स्ट फ्लो सेशन, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपको रिकॉर्ड भी क्रिएट करने होते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस करने होते हैं, तब वहाँ पे फ्लो की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उस टाइम मुझे पूरी डिबगिंग करनी होती है, तो तब ये डिबगिंग टूल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो अब ये जो हमने फ्लो बनाया है, इस फ्लो को हम बेसिकली होम पेज पे लगाएंगे। मेरा ये होम पेज है। होम पेज के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ना गियर बटन होता है। यहाँ पे आप कहोगे त्रिशु एकदम कैसे भाग रहा है। सो यहाँ पे आप होम सर्विस पे गए,
सर्विस पे जाने के बाद ना यहाँ पे आपने गियर बटन पे क्लिक करना है। गियर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट पेज पे क्लिक करना है। सो जैसे आप एडिट पेज पे क्लिक करोगे, एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपके पास ये सेटिंग्स खुल जाएंगी। सो अगर आपने मेरी LWC सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो मेरे कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं वो जो मैं LWC के बनाता हूँ वो मेरे यहाँ आते हैं। वेरएस अभी मुझे क्या करना है, फ्लो बेसिकली लगाना है। सो मैं यहाँ पे फ्लो सर्च करूँगा और फ्लो को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यहीं पे मैं कर दूँगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही मेरा यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे, आपका मैसेज फ्लो का नाम है वेलकम फ्लो मैसेज, वेलकम मैसेज फ्लो, वेलकम मैसेज फ्लो आपने यहाँ पे डाल दिया। सो इसे जैसे ही मैं सेव करूँगा ये मुझे कहेगा त्रिशु आपने डाल तो दिया, आपको ये पेज पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा यूज़र्स के लिए। तो आई सिंपली से चलो यार तुम एक्टिवेट कर दो। तो असाइन एज डिफ़ॉल्ट ऑफ कर दिया मैंने और इसे नेक्स्ट कर दिया। ये एक मिनट, इसे सेव किया। सेव करने के बाद ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया। और सेव होने के बाद अब अगर मैं होम पेज पे जाऊँगा सो इसे मुझे ना रिफ्रेश करना पड़ता है। विंडो शिफ्ट आई फॉरगॉट, सो इसे हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। सो मेरे पास यहाँ नहीं है, आई फॉरगॉट द शॉर्टकट। सो एक बार वहाँ देख लेते हैं, वहाँ मेरा लग गया एडिट पेज पे लग देख लेते हैं मेरा यहाँ पे क्या कंपोनेंट आ गया। वो मेरा देखो फ्लो ही नहीं आया, मैं ऐसे हार्ड रिफ्रेश करता रहता। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लो का नाम किया वेलकम मैसेज फ्लो और वेलकम मैसेज फ्लो के बाद दिस इज़ अ प्लेस होल्डर, फ्लो डजंट रन ऑन दिस कैनवस। सो एक बार इसे सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद असाइन एज डिफ़ॉल्ट ऑल और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं। सो एक्टिवेशन सक्सेसफुल, एक्टिवेशन हो गया। तो इसे मैं दोबारा से सेव करता हूँ, चेंजेस सेव हो गए। सो उसके बाद अब एक बार बाहर जाते हैं। ये मेरे पास होम पेज पे लग क्यों नहीं पा रहा, तो यहाँ पे लेट्स प्ले अराउंड ऑन डिफरेंट ऑर्ग। मेरे पास एक डिफरेंट ऑर्ग है जहाँ पे ये चल रहा है, मैंने सेम मैसेज बनाया हुआ, तो वहाँ एक तरह से टेस्ट करते हैं। क्योंकि दिस इशू नेवर हैपेंड मे बी इन दिस इज नो प्लेग्राउंड, वी आर स्किपिंग सम स्टेप। सो यहाँ पे हम सेम स्टेप करते हैं, सर्विस, यहाँ एडिट पेज पे गए, एडिट पेज, इस पे मैंने सब कुछ हटाया हुआ है। तो जितने भी मैं प्ले अराउंड करता हूँ वो इस पे करता हूँ, वो तो हमने आज प्ले ग्राउंड पे थोड़ा सा किया था। तो देखते हैं यहाँ पे। सो एक बार खोल गया। सो यहाँ पे फ्लो, इसे यहाँ पे डिलीट मारते हैं और यहाँ पे फ्लो सर्च करते हैं। सो यहाँ पे फ्लो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फ्लो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे फ्लो आ गया। सो यहाँ पे वेलकम नाम से मैंने, वेलकम फ्लावर नाम से मैंने यहाँ पे किया था सेव। द फ्लो कंपोनेंट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ वेलकम फ्लावर। यहाँ पे फ्लो में इशू है, एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पे आई एम गेटिंग अ मैसेज, वेलकम मैसेज। चलो इसी जगह हम इसी फ्लो को ठीक कर लेते हैं उसी तरीके से। यहाँ पे हमारे पास आ तो रहा है, सेटअप पे जाते हैं, यहाँ पे फ्लोज पे जाते हैं, फ्लोज, और फ्लोज पे जाने के बाद आई विल रेक्टिफाई दैट इशू टुमारो। सो हम वहीं पे करेंगे, नहीं तो हम यहाँ कर लेंगे, यहाँ मेरा प्रॉपर तो चल रहा है। सो प्लेग्राउंड्स मेनी टाइम क्रिएट्स इश्यूज। सो यहाँ पे जाते हैं, इसे फ्लो बिल्डर पे खोलते हैं, फ्लो बिल्डर खोलने देते हैं। फ्लो बिल्डर तो नहीं खोलना था हमें, फ्लोज पे जाना था और यहाँ पे हमें वेलकम फ्लावर नाम से जो था फ्लावर, उस वाले फ्लो पे एडिट करना था। तो ये वेलकम फ्लावर पे गए। सो यहाँ पे हम सेम, मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, यहाँ पे यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र डॉट लास्ट नेम, हाय 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 यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
वही वाला सारा काम इंसर्ट यहाँ पे यूज़र डॉट फर्स्ट नेम वेलकम टू Salesforce by Sachdeva first flow session and thanks for attending this session। और उसके बाद यहाँ पे मैं लेबल्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, अभी मैंने लेबल डिफाइन नहीं करूँगा, हम लेबल का कभी आगे करेंगे। सेव एज न्यू वर्जन। सो आप देख रहे हो मैं ये पिछले फ्लो को चेंज कर रहा हूँ, तो अब एक बार डिबग करके देख लेते हैं हमारे पास फ्लो किस टाइप से आ रहा है। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं दिखाया, सो ये अंडरलाइन कुछ नहीं आएगा। सो वेलकम टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा फर्स्ट सेशन फिनिश किया मैंने, इस तरह से ओके कर दिया और इसे फाइनली जाके मैंने एक्टिवेट कर दिया। सो आप देखोगे जो आपका होम पेज है, होम पेज पे पहले कुछ भी आ रहा था वो कुछ नहीं आएगा, अब सिंपली आएगा हेलो त्रिशु सचदेवा, वेलकम टू सेल्सफोर्स फर्स्ट सचदेवा सेशन एंड थैंक्स फॉर। यहाँ पे वो मेरा जो प्रोफाइल थी ना वो एक्टिवेटेड थी, जिसकी वजह से वो मेरा बार बार बैक नहीं हो रहा, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेरा वही फ्लो लग रहा है। सो इस तरह से आप मल्टीपल फ्लोज लगा सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सारी वीडियोस एंड तक जरूर देखा करिए। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट एनर्जी ऑन द सेम। थैंक यू।